नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली के आइकॉनिक जगह पुराना किला के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पांडवों के किला के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यह उसी जगह पर स्थित है जहां कभी महाभारत की कथाओं से संबंधित इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करती थी। पुराना किला भारत का सबसे पुराना किला में से एक है। यह दिल्ली के बीचों बीच स्थित है। सन 1533 में हुमायूं द्वारा यमुना नदी के तट पर बसाया हुआ शहर दीन पनाह को 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने ध्वस्त कर दिया। फिर वहां पर एक नया शहर बनाया जिसका नाम शेरशाही रखा, जिसे अब हम लोग पुराना किला के नाम से जानते हैं। सन 1555 ईस्वी में पारस से लौटने के बाद मरणोपरांत तक हुमायूं यहीं पर रहा। यहाँ पर उसने कुछ नए भागों का निर्माण कराया और कुछ मरम्मत कराया। पुराना किला एक अनियमित आयत के रूप में बना हुआ है। इसके कोने तथा पश्चिमी दीवार पर बुर्ज बने हुए हैं। किले में 3 प्रमुख द्वार हैं जिनके ऊपर छतरियां बनी हुई हैं। पहला बड़ा दरवाजा, दूसरा है तलाकी दरवाजा और तीसरा है हुमायूं दरवाजा। किला के अंदर एक मस्जिद है, एक शेरशाह मंडल है, एक बावली है, एक हमाम है जिसे स्नान घर कहते हैं और एक म्यूजियम है। बड़ा दरवाजा किले के इस पश्चिमी प्रवेश द्वार को भी संभवतः हुमायूं द्वारा बनवाया गया था। इस 3 मंजिली संरचना की ऊंचाई 20 मीटर है, जिसके दोनों ओर बुर्ज बने हुए हैं तथा मुंडेरों में तीर और बंदूक चलाने के लिए छिद्र बने हुए हैं। दरवाजे को बनाने में बलुआ पत्थर और संगमरमर को खासित कर किंचित पत्थरों पर नक्काशी एवं टाइल्स आदि का प्रयोग किया गया है। सजावटी झरोखे और छतरियों भी इनकी सजावट में चार चांद लगाती है। किला एक कोना मस्जिद। इस मस्जिद का नाम का मतलब है पुराने किले की मस्जिद है, जिसका उपयोग एक सामुदायिक मस्जिद के रूप में होता था। इसे शेरशाह द्वारा 1541 में बनवाया गया था। इस मस्जिद को अत्यधिक खूबसूरत दिखाने के लिए पीले एवं लाल बलुआ परस्तर में सफेद एवं काले संगमरमर का प्रयोग किए अतिरिक्त नक्काशी एवं टाइल्स कार्य द्वारा भी इसे अलंकृत किया गया है। बड़ी संख्या में निर्मित झरोखे, सजावटी खिड़कियां और पिछली दीवार के कोने पर बने अष्टभुजाकार बुर्ज मस्जिद की खास विशेषता है। इबादत गाह की लंबाई 51 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तथा पूर्व भाग का मध्य हिस्सा 16.5 मीटर ऊंचा है। तलाकी दरवाजा किले का उत्तरी दरवाजा एक विशाल एवं भव्य संरचना है, जिसकी मध्य मेहराब की ऊंचाई 17 मीटर है। इसके प्रवेश द्वार 2 स्तरों के हैं। निचला स्थल मूल रूप से पानी के स्तर पर स्थित है। ऊपरी प्रवेश द्वार मुख्य द्वार प्रतीत होता है, क्योंकि यह अत्यधिक सजावटी है। यदि ऐसा है तो यह एक खींचने वाले पुल या उपसेतु से संबंधित रहा होगा, जो किले के चारों ओर निर्मित खाई के ऊपर बना होगा। इस दरवाजे के सजावटी हेतु बलुआ पत्थर और संगमरमर का जराऊ कार्य, नक्काशी, टाइल्स, झरोखे और छतरियों आदि का प्रयोग है। इस दरवाजे का प्रचलित नाम, जिसका अर्थ है वर्जित द्वार, इसकी उत्पत्ति से संबंधित कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। शेर मंडल यह 2 मंजिला अष्टकोणीय मंडप लाल बलुए पत्थर सहित धारीदार संगमरमर से बना हुआ है, जो शेरशाह सूरी के नाम पर शेर मंडल कहलाता है। ऐसा विश्वास है कि इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने 1541 में करवाया था। बाहर की ओर इमारत के प्रत्येक कोने पर गहरी मेहराब बनाई गई है। दूसरी मंजिल पर चौपर के आकार का कमरा है, जिसमें भी गहरी मेहराब है तथा इसके भीतर भाग में कांचिका सजावट एवं गजकारी एवं ज्यामितिक चित्रकारी की गई है। संभवतः शेरशाह ने इसे अपने मनोरंजन के उद्देश्य से बनवाया होगा, किंतु ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने इसका उपयोग अपने पुस्तकालय के लिए किया और इसी मंडप की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं दरवाजा यह दरवाजा हुमायूं दरवाजा के नाम से जाना जाता है, परंतु दरवाजे की ऊपरी मंजिल पर निर्मित कक्ष से उपलब्ध हल्की पड़ चुकी स्याही के एक लेख से मालूम होता है कि दरवाजे के निर्माण का श्रेय कुछ हद तक शेरशाह सूरी को जाता है। इस दरवाजे के 2 प्रवेश द्वार है, एक निचला द्वार एवं एक ऊपरी द्वार। निचला द्वार खाई में पानी की सतह पर खुलता है, जबकि ऊपरी द्वार तक खींचने वाले पुल या उपसेतु के द्वारा जाया जाता होगा। सजावटी के रूप में किया गया जराऊ कार्य बलुआ पत्थर और संगमरमर पर की गई नक्काशी तथा टाइल्स आदि के कार्य से उल्लेखनीय है। शीर्ष पर स्थित सजावटी कंगूरे संभवतः किले के अन्य दरवाजों पर भी बनाए गए होंगे। बावली
यह बावली सीढ़ीदार कुआं किले के निवासियों के लिए पानी का स्रोत था। जिस ऊंचाई के मद्देनजर किले का निर्माण किया गया था, इससे पता चलता है कि यहाँ पर भूजल स्तर काफी निम्न रहा होगा। इसके परिणाम स्वरूप आवश्यकता अनुरूप इस गहरी बावली का निर्माण किया गया होगा। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि पानी ढका हुआ एवं स्वच्छ रहे तथा कम से कम वापीकरण हो। बावली में जाने के लिए 89 संकरी सीढ़ियां बनाई गई, जिसमें 8 चबूतरे से अलग किया गया, जो नीचे 22 मीटर गहरे पानी तक जाती है। प्रत्येक चबूतरे की स्थिति किनारे पर बनी दीवारों में बने आलों से चिन्हित है। इसकी छत क्रमवार घटते आलों से निर्मित है। इसके ऊपरी सिरे पर एक वृत्ताकार कुआं बनाया गया है, जिससे पानी बाल्टी द्वारा भी निकाला जा सकता है। हमाम स्नान घर ईंटों से निर्मित यह खंडरनुमा ढांचा हमाम का अवशेष है। पक्की मिट्टी की नालिका तथा ढलान वाले जल नालियां एवं 3.2 मीटर वर्गाकार कमरे के चारों ओर अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसा हमामों में गर्म और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरों का भी प्रावधान होता है, जो मुगल कालीन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। बादशाह द्वारा राजधानी के रूप में किले को त्यागने के वर्षों बाद यह ढांचा अपेक्षित रहा और इसके ऊपर निर्माण कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 1954-55 और फिर 1969-73 में बीबी लाल द्वारा और 2013-14 और 2017-18 में बसंत कुमार स्वर्णकार द्वारा पुराना किला में खुदाई की गई। इसके निष्कर्ष में कलाकृति को पुरातत्व संग्रहालय पुराना किला में प्रदर्शित किया गया है। इसमें 1000 ईसा पूर्व के चित्रित बूढ़े बर्तन और मौर्य से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का निरंतर निवास का संकेत मिला है। इसके अलावा किले के बाहरी साइड में एक बड़ी सी झील भी है। बाकी यहाँ की टाइमिंग, यहाँ की लोकेशन, यहाँ की टिकट प्राइस और इसके अलावा मैंने इस पर एक ब्लॉग भी बना रखा है, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में दिए गए सारे जानकारी पुराना किला के इंफॉर्मेशन बोर्ड से कलेक्ट किया गया है।